गणेश खेड़ेकर इन्होंने सवाल पूछा है, कौन सा जर्नल? जर्नल ऑफ अप्लाइड फार्मास्यूटिकल साइंस। जर्नल ऑफ अप्लाइड फार्मास्यूटिकल साइंसेस के जर्नल में ये लिख कर आया है कि गौमूत्र पीने के बाद में कौन सी एक्टिविटीज कम होती है? ट्यूमर की एक्टिविटीज कम होती है। हाँ, यानी कैंसर का ट्यूमर जो होता है वो कम होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए, ये अप्लाइड जर्नल ऑफ जो भी है उसको कितना महत्व है मैं जानता नहीं, लेकिन इतना तो डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये कोई मान्यता प्राप्त साइंटिफिक इन्वेंशन नहीं है। अरे होता तो ये गाय का गोमूत्र वाले इतने नाचते कि पूछो मत, और हमारे हर कैंसर इंस्टीट्यूट में इसका उपयोग होना शुरू हो जाता। अब बड़े बड़े हमारे हॉस्पिटल्स है कैंसर के, वहाँ पर ये शुरू हो जाता। अगर साइंटिफिकली प्रूवन ये बात होती तो ये तो होता नहीं है, ये हम जानते हैं, इसकी हमें जानकारी है, इसका मतलब ये कोई साइंटिफिक इन्वेंशन प्रूव नहीं हुआ है। ऐसी कई बातें बार बार कही जाती है। हमारे नागपुर में एक डॉक्टर श्रीकांत जीचकर करके बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बहुत उन्होंने डिग्रियां प्राप्त की थी, एमडी डॉक्टर भी थे, आईएएस भी हुए थे। अब आईएएस होना बहुत कठिन माना जाता है वो, लेकिन इजीली श्रीकांत जीचकर हुए थे। संस्कृत में डिग्री थी, कई विषयों में डिग्री थी, उनके डिग्रियों के लिए ही उनका बहुत बड़ा नाम था। पॉलिटिकल बड़े लीडर भी थे और बहुत अंधविश्वासों थे। रोज यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ से हवा का प्रदूषण दूर होता है, वगैरह वगैरह भी दावा करते थे। अब ऐसे दावा करने वाले काफी लोग होते हैं। ये गायत्री मंत्र वगैरह 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 को बहुत महत्व देने वाली संस्थाएं होती है, उससे भी वो जुड़े हुए थे। मेरा अंधविश्वास का काम शुरू हुआ और उनका स्टेटमेंट आया कि ये जो हम यज्ञ करते हैं उससे हवा का प्रदूषण दूर होता है। अब मेरी शुरुआत की लड़ाई यह थी, डॉक्टर श्रीकांत जीचकर जैसे एक बड़े व्यक्ति ने, जिनको विद्वान माना जाता है, और मेरे ही किर्लोस्कर मैगजीन ने जब वह 1980 में नौकरी करने के लिए गया, कुछ ही दिन पहले एक आर्टिकल प्रसिद्ध किया था, प्रति ज्ञानेश्वर डॉक्टर श्रीकांत जीचकर। और ये आर्टिकल प्रसिद्ध होने के बाद में किर्लोस्कर और स्त्री खासकर, ये दो मैगजीन्स थे हमारे किर्लोस्कर प्रेस के, वो पूरे दुनिया में जाते थे, कई देशों में जाते थे, कई देशों से लेटर्स आए। ये प्रति ज्ञानेश्वर जो श्रीकांत जीचकर है, उन्होंने इतनी डिग्रियां इतने कम उम्र में कैसे प्राप्त की? ये सभी डिग्रियां सच्ची हैं, झूठी हैं, कैसे पॉसिबल है? जबकि वो एमडी का प्रोफेशनल कोर्स कर रहे थे, और एमडी के प्रोफेशनल कोर्स करते समय, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करते समय आप दूसरी कोई डिग्री प्राप्त नहीं कर सकते हो। ये नियम भी कुछ लोगों को मालूम था, नागपुर यूनिवर्सिटी में ये नियम है, ये भी उनको मालूम था। तो वैसे भी कई पत्र आए थे। तो इतने बड़े डॉक्टर श्रीकांत जीचकर के, जिनको प्रति ज्ञानेश्वर कहा गया, उन्होंने ये स्टेटमेंट देने के बाद में हमको ध्यान देना पड़ा। नागपुर के ही केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हमने ये प्रयोग आयोजित किया। जैसा उन्होंने कहा उसी ढंग का यज्ञ हमने वहां किया। कौन कौन से वायु उस सिचुएशन में तैयार होते हैं उसकी जांच की। तब पता चला कि इस यज्ञ में जो घी होता है उस कारण कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमाण ज़्यादा पैदा होता है, जो हमारे सांस के लिए तकलीफ देह होता है। हवा में हद से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमाण बढ़ता है, और इसलिए किसी भी इंसान के सांस के लिए ये बात घातक है। हमने सप्रमाण केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के इस प्रयोग के आधार पर
ये सिद्ध किया, उसको प्रसिद्ध किया कि यज्ञ करने से हवा का प्रदूषण दूर नहीं होता है, उल्टे हवा इतनी ज़्यादा प्रदूषित होती है कि इंसान के लिए वो घातक बन जाती है। अगर उस टाइम ये हम चैलेंज नहीं करते तो ये ऑलरेडी सिद्ध हो चुका है। जर्मनी में वगैरह कहाँ कहाँ ये बातें उन्होंने कही थी, वो बात वैसे ही रह जाती। और शायद हमने ये सिद्ध करने के बाद भी ये बात, ये जो लोग हैं यज्ञ का जिसको हम कहते हैं समर्थन करने वाले लोग, ये बात अभी भी कहते होंगे, लेकिन कम से कम उसके बाद श्रीकांत जिचकार ने ये कहना छोड़ दिया था। अब उनके डिग्रियों के बारे में अभी मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि वो विषय नहीं है, लेकिन ऐसे कई दावे कई लोग करते हैं, उन दावों में तथ्य नहीं होता है, ये हमने समझना चाहिए। गोमूत्र के कारण अगर ट्यूमर कम होने की बात होती तो बहुत बड़ी बात है। क्या बीमारी है? पूरी दुनिया उस क्षेत्र में संशोधन करती है। मैं डेफिनेटली इतना कहूँगा कि कैंसर की बीमारी में साइकोलॉजिकल प्रोसेस बहुत महत्व का रोल प्ले करती है। इसलिए साइकोलॉजी पर प्रभाव होने वाली कोई भी चीज का थोड़ा बहुत असर हमको कैंसर में मिल सकता है, लेकिन वो गोमूत्र का नहीं होगा, वो साइकोलॉजी का होगा। जैसे कि गोमूत्र पीने से अगर फायदा मिलता है तो गोमूत्र पीने के लिए बहुत ढांढस चाहिए। आपने कभी गोमूत्र का बास लिया है नहीं है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे घर में हमेशा गाय भैंसे रही है। मैं अपने ग्रेजुएशन का वर्धा में जब रहता था 1975 तक, जेल में गया और फिर मेरा वर्धा का घर बेचा गया, तब तक मेरे घर में गाय भैंस रहती थी। तो इसलिए गाय का गोमूत्र का बास मैं जिंदगी भर लेते आया हूं। वो इतना भयानक है, बचपन से लेते आया हूं, इसके बावजूद वो असहनीय है। उसको पीने के लिए बहुत हिम्मत लगती है। जो गोमूत्र पीने की हिम्मत रखता है वो स्ट्रांग सजेशन प्राप्त करता है। मैं क्यों गोमूत्र पी रहा हूं? तो मेरी ये बीमारी ठीक होनी चाहिए, ये बीमारी ठीक होनी चाहिए, इसलिए गोमूत्र पी रहा हूं। ये सजेशन उसको बार बार मिलता है। मैंने गोमूत्र पीकर तो नहीं देखा है, लेकिन उसकी बास तो बहुत नज़दीक से लेनी पड़ी है। गोमूत्र पीने के बाद में वो बास इतनी गंदी होती है कि हमको बार बार महसूस होते रहता है कि हमने गोमूत्र पिया, गोमूत्र पिया, गोमूत्र पिया। बार बार हम सजेशन दे रहे हैं कि हमने गोमूत्र क्यों पिया, तो ये बीमारी ठीक होने के लिए। अगर इस बीमारी में साइकोलॉजिकल प्रोसेस का असर होता है तो डेफिनेटली वो असर हमें मिलेगा, लेकिन गोमूत्र के कारण नहीं। गोमूत्र के बहाने जो अपने आप को सजेशन दे रहे हैं उसका ये फायदा मिलेगा। और बहुत बीमारियों में साइकोलॉजिकल प्रोसेस का असर होता है, ये मैं जानता हूँ, मेरा विषय है। हिप्नोथेरेपी में सिखाता हूँ। कौन कौन सी बीमारियों के बारे में ये होता है असर, ये मुझे मालूम है। कैंसर के बारे में भी ये असर होता है, ये नॉन फैक्ट है। तो उस ढंग से गोमूत्र पीने के कारण कुछ रिलीफ हमको मिल सकता है, लेकिन उससे पूरी तरह से कैंसर ठीक हो जाए ये संभव नहीं है। ये भी बात मैं यहाँ जाहिर तरीके से कहूँगा।